नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट वैम्पायर्स को मारने में लगा है, इसलिए वैम्पायर्स के लीडर ट्यूटर टास्क मास्टर को बुलाता है मून नाइट को मारने के लिए। लेकिन टास्क मास्टर ये काम करने से मना करता है, इसलिए ट्यूटर अब नए लोगों को बुलाता है। तो वही मार्क जेक और स्टीव से बात करना चाहता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में स्टीव मार्क से कहता है कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे ये मुझे पसंद नहीं है। तभी मार्क कहता है कि हमने डील की थी, जिस पर स्टीव कहता है हाँ की थी, लेकिन हम उससे खुश नहीं थे। लेकिन हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर पीछे रहे क्योंकि तुम आगे रहना चाहते थे, पर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जिस पर जेक मार्क से कहता है कि तुम कंट्रोल के बाहर गए थे। मैं भी जोडा को मारना चाहता हूँ पर उस लड़की के सामने नहीं। जिस पर मार्क कहता है कि हमने कुछ तय किया था। जिस पर स्टीव कहता है हाँ तय किया था, हम अपनी जगह पर खुश थे, हम मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट को देखते हैं जो टेरिस पर था। तभी स्टीव मार्क से कहता है कि एज ऑफ कोनशु खत्म हो चुका है, हमने एवेंजर्स को हरा दिया था और इस दुनिया पर कंट्रोल कर लिया था, वो भी उस मून गॉड के कहने पर। और यही मून नाइट करते आ रहे हैं, इसलिए मुझे अब कंट्रोल लेना चाहिए। तुम लोग जानते हो कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन उन सबको गलत साबित करना चाहता हूं मैं। जिस पर जेक कहता है कि हम गलत नहीं है मार्क, हाँ स्टीव हो सकता है। तुमने देखा कि वो अपने सूट पर कितना खर्चा करता है। लोगों को जब कुछ बात समझ में नहीं आती तो वो लोग उसे क्रेजी समझते हैं, लेकिन हम एक टीम है। जिस पर मार्क कहता है कि मुझ पर एवेंजर्स ने ध्यान रखा है, खासकर ब्लैक पैंथर। मेरी कंडीशन लायबिलिटी है। जिस पर स्टीव कहता है कि मार्क मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हालांकि तुम्हें पसंद नहीं आएगा पर तुमसे ये पूछना चाहिए। और वो प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारी लाइफ की हालत है, जो प्रॉब्लम्स तुमने फेस किए हैं, क्या ये सब चीजें तुम्हारे कारण उत्पन्न नहीं हुई? या हम ट्यूटर के भेजे हुए लोगों को देखते हैं जो मून नाइट पर हमला कर देते हैं? या स्टीव मार्क से कहता है कि वो मैं नहीं था जिसने बुशमैन को फेस किया था, और वो ना ही जेक था जिसने एवेंजर्स को हराया था। हमारी डिसोसिएट आइडेंटिटी डिसऑर्डर कभी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी मार्क। मैं और जेक हमेशा तुम्हारी मदद करते आ रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। जिस पर मार्क स्टीव से कहता है ऐसा मत बोलो। जिस पर स्टीव मार्क से कहता है कि तुम जानते हो हमने ये सब कुछ कंट्रोल में रखा था, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ पाए। जिस पर जेक मार्क से कहता है कि तुम्हें ये खुद फेस करना होगा। हम जानते हैं कि तुम उस डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, ताकि हमें कंट्रोल में रख सको, लेकिन कंट्रोल में रखने की जरूरत तुम्हें है ना कि हमें। जिस पर मार्क कहता है कि मैं ठीक हूँ और मैं कंट्रोल में हूँ। या मून नाइट अपने वेपन्स उन ट्यूटर के लोगों पर फेंकता है, लेकिन उल्टा वे लोग मून नाइट पर भारी पड़ रहे थे। तभी मार्क कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है और वो मैंने खुद ही बनाया है। ये मिडनाइट मिशन मेरा है, मुझे नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि लोगों का ध्यान मुझ पर है। पनिशर मुझे क्रेजी कहता है, इसलिए मुझे ठीक होना होगा। मुझे मेरी लाइफ कंट्रोल में लानी होगी, उसके लिए मुझे इंचार्ज बनना होगा, फिर चाहे तुम लोगों को ये बात पसंद आए या नहीं। यह सुनते ही स्टीव को गुस्सा आता है और वो मार्क से कहता है कि तुम ये काम अच्छे से कर रहे हो ना, तुमने हमारे सारे पैसे गवा दिए। जिस पर जेक कहता है हाँ और हमारे दोस्त भी गवा दिए। जिस पर मार्क कहता है कि मैं पैसे कमाने का तरीका जानता हूँ, और रही बात दोस्तों की तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमसे प्यार करे, और इसीलिए मैं हमेशा जीते आ रहा हूँ। जिस पर जेक मार्क से कहता है कि तुम ये बात कह रहे हो, तुम भले ही उस डॉक्टर इस और टाइगरा को झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से नहीं। मैं जेक तुम्हारा हिस्सा हूँ जैसे कि स्टीव है, और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हो। या मून नाइट ट्यूटर के एक मर्सिनरी को टेरेस से नीचे फेंक देता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर अब दूसरा मर्सिनरी आ चुका था। तभी आगे जेक कहता है कि हर कोई चाहता है कि उसे लोग प्यार करें, जिसमें तुम भी आते हो, पर तुम डरते हो क्योंकि तुम अपने आप से नफरत करने में बिजी रहते हो। ये सुनकर मार्क कहता है
कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जिस पर स्टीव मार्क से कहता है कि अच्छा, इसलिए तुमने रेस को अपनी सच्चाई नहीं बताई। जिस पर जैक मार्क से पूछता है कि क्या वो जानती है कि स्टीव ग्रांट कौन है। जिस पर मार्क कहता है कि मैं उसे नहीं डरा सकता हूँ, उसे मेरी जरूरत है और मुझे उसकी। वो मेरे लिए अच्छी है। मैं जितनों को जानता हूँ, या तो वो सुपर हीरो है, या फिर एक्स हाइड्रा, या फिर राइवल फिस्ट जैसे कि हंटर मून। पर रेस वो अलग है। तभी हम ट्यूटर के भेजे हुए मर्सिनरी को देखते हैं, जिसने मून नाइट की हालत खराब कर दी थी। लेकिन तभी मून नाइट पर अटैक हो जाता है। या स्टीव मार्क से कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बीमारी को बताकर रेस को डरा दोगे। जिस पर मार्क कहता है हाँ शायद, पर मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ स्टीव ग्रांट। तुम सोफिस्टिकेटेड चार्मिंग हो, तो वही जैक बुरा आदमी है। तुम लोग मार्क स्पेक्टर के दो वर्जन हो जिसे लोग पसंद करते हैं। तो फिर भला मेरे साथ लोग क्यों रहेंगे जब उन्हें तुम जैसे लोग पसंद हो तो। जिस पर स्टीव कहता है कि देखो, तुम अब फिर से बात बदल रहे हो। मैं और जैक तुमसे कुछ भी छीनना नहीं चाहते हैं। जिस पर मार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो जैक के साथ जो डांसर्स है वो मरीन जैसे क्यों लगते हैं। जिस पर जैक मार्क से कहता है रुको मार्क, तुम अकेले नहीं थे जो उसे प्यार करते थे। जिस पर मार्क कहता है कि मैं तुम्हारे बिना ही काम चला सकता हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। जिस पर स्टीव कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम ये फाइट क्यों हार रहे हो। यह कहते ही हम देखते हैं कि बाहर ट्यूटर के लोगों से मून नाइट हारने में लगा था। या स्टीव मार्क से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें रेस्ट चाहिए, पर तुम क्या हो गए हो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो जानती है कि वो वैम्पायर है, लेकिन वो उसे छुपा नहीं रही है और ना ही वो उसे ठीक करना चाहती है। जिस पर जैक कहता है कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं कर पाओगे मार्क, लेकिन हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। मून नाइट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बल्कि हम तीनों का है। हमारे बिना तुम्हारा सिर्फ एक अंश है। तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि तुम पर हमला किसने किया है। या मार्क ये सुनकर बैठ जाता है और कहता है हाँ, मैं गलत हूँ। तो वही बाहर ट्यूटर के लोग मून नाइट को मारने में लगे थे कि तभी वहां पर हंटर्स मून और टाइग्रा आ जाते हैं। ये देखकर ट्यूटर के लोग वहां से भाग जाते हैं और तब टाइग्रा और हंटर्स मून देखते हैं कि मून नाइट बेहोश हो चुका था। और यहीं पर यह इशू कंटिन्यू होता है।